हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं ब्लड रिलेशन की ये चौथी क्लास। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग इस टॉपिक की ये चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं और इस चौथी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोडेड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जो कोडेड आपके जो है कोडेड बेस्ड जो क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझेंगे। ठीक है ना, कि भाई उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे आप आसान तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आज जो है कोडेड रिलेशन को लेकर के हैं, उन सारे क्वेश्चनों का आंसर आज आपको मिल जाएगा। और कोडेड रिलेशन जो है आपके चाहे पीओ का एग्जाम हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है जो है कोडेड रिलेशन से। ठीक है, तो कोडेड जो रिलेशन है वो आपका सबसे आसान जो है टाइप होता है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइंस है जो आपको मोटिवेट करती हैं। ठीक है, जो आपको जो है अपने सफ़र को लगातार बेहतरीन करने में आपकी मदद करती हैं। कि बारिश की बूंदें भली ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ध्यान से समझिए कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। और वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो अपने प्रयास को लगातार जारी रखें। एक छोटा सा प्रयास डेली आपका जो है 2 से 3 घंटे जो आपकी पढ़ाई है वो जब आपका समय आएगा और जब आपका एग्जाम होगा उस समय बहुत काम आने वाला है। आदमी कहता है कि छोटी छोटी बूंदें ये क्या बिगाड़ लेंगी किसी का, लेकिन जब वो छोटी छोटी बूंदें लगातार बरसती हैं तो उससे एक नदी का बहाव बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब थोड़ा थोड़ा आप पढ़ाई करते हैं तो जब समय आता है आपका कि हाँ भाई आज आपका समय है, अब आपके पास अपना हुनर दिखाने का समय आ गया, और फिर जो आप तैयारी करते हैं छोटे छोटे टाइमिंग में, फिर उस दिन जब आप अपना हुनर दिखाते हैं तो वो आपको सफलता की ओर ले जाता है और आप भी एक बहाव की तरह जो है सबको बहा करके ले जाते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर बेहतरीन बनाए रखिए। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोडेड बेस्ड जो क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कोडेड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इफ a प्लस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, a माइनस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a माइनस बी का अर्थ है a b की माँ है, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का भाई है, a डिवाइड b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a डिवाइड b का अर्थ है a b का पिता है। देन विच इक्वेशन विल टेल दैट m इज मैटरनल अंकल ऑफ r। तो कौन सा समीकरण यह बताएगा कि m मामा है r का। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो जो है ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया m प्लस टी डिवाइड के माइनस आर, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है m डिवाइड टी माइनस आर, तीसरा है m मल्टीप्लाई टी माइनस आर, चौथा है कैन नॉट बी डिटरमाइन और पांचवा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो हमें निकालना है कि m जो है m मैटरनल अंकल ऑफ r, हमें निकालना है कि m मैटरनल अंकल ऑफ r। ठीक है ना। m जो है वह r का क्या है, मामा है, ये आपको निकालना है। ठीक है ना। m मैटरनल अंकल ऑफ r।
अच्छा, अब देखो अगर मैं बात करूं मैटरनल अंकल की, तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, क्या सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उन ऑप्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जरा बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी, अब तीनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब उसको कम करने का, ऑप्शन को कम करने का तरीका क्या है। अब जैसे आपसे कहा गया कि एम मैटरनल अंकल ऑफ आर, अर्थात एम मामा है आर का, तो आपको यहां पर सबसे पहले ये क्लियर करना है कि अगर एम मामा है आर का, तो एम का जेंडर आपका मेल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ऑप्शन को कम करने का तरीका क्या है कि भाई जो रिलेशन आपसे पूछा गया है, जैसे आप पूछा गया कि एम मामा है आर का, तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई अगर एम मामा है तो उसका जेंडर मेल होना चाहिए। तो जिस जिस ऑप्शन में एम का जेंडर मेल होगा वो ऑप्शन हमें चेक करना होगा, और अगर जिसमें एम का जेंडर मेल अर्थात जो है पुरुष का नहीं होगा, मेल जिसमें उसका जेंडर नहीं होगा, वो ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे तो इतना क्लियर हो गया कि एम का जो है जेंडर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा एम का जेंडर होना चाहिए मेल, एम का जेंडर होना चाहिए मेल। अच्छा, आर के जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आर का जेंडर मेल होगा तो भी जो है एम मामा लगेगा भाई। आर अगर जो है भांजी लगेगी तो भी एम मामा होगा आर का, और अगर आर भांजा लगेगा तो भी जो है एम मामा होगा आर का। तो आर के जेंडर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें यहाँ पर मेन किसका जेंडर लेके चलना है, एम का। एम का जेंडर क्लियर होना चाहिए कि मेल होना चाहिए। तो जरा चेक करो भाई किस किस ऑप्शन में एम का जेंडर मेल है। जैसे अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज दिमाग में और आती है, सर यहाँ जो आपका दिया गया है, जो सिंबल दिए गए हैं उसमें तो आपका ए और बी दिया गया है, यहाँ पर तो कहीं भी ए बी दिया ही नहीं गया। यहाँ तो एम आ गया, आर आ गया, टी आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि भाई पहला पर्सन आपका ए हो गया, दूसरा पर्सन आपका बी हो गया। तो यहां पर आपको ए और बी लेकर चला। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये पहला पर्सन ए, ये दूसरा पर्सन बी। तो आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर जो सिंबल के साथ जो आपका अल्फाबेट आएगा, वो अल्फाबेट आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो फिर आपके दिमाग में एक बात है, सिर्फ उसको कैसे फिर वहां पर समझेंगे। तो उसको आप ऐसे समझेंगे, तो जैसे भाई कह रहा है कि ए, अब यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस का देखो मीन्स क्या है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, एम हो गया ए और टी हो गया बी, एम हो गया ए और टी हो गया बी। और यहां पर आपका आ गया, अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो आ जाएगा एम इज द सिस्टर ऑफ टी। क्या आ जाएगा, एम इज द सिस्टर ऑफ टी। चूंकि यहां पे ए का काम कौन करेगा, एम, बी का काम कौन करेगा, आपका टी। समझ में बात आ रही है ना, ठीक है ना। ये चीज हमेशा आपको मिलेगी, जो सिंबल के साथ में अल्फाबेट आएगा वो क्वेश्चन के साथ में आपको नहीं मिलेगा। तो आपके दिमाग में एक बात आती है, सर कि फिर कैसे हम वहां पे उसको सॉल्व करेंगे। तो आप उसको ए और बी मान के चलना है। जैसे यहाँ पे एम और टी के बीच में प्लस लगा है, तो एम को आपने क्या मान लिया, ए, और टी को क्या मान लिया आपने, बी। तो अब क्या आ गया कि एम इज द सिस्टर ऑफ बी। तो अब एक चीज देखो, एम का जेंडर हमें क्या चाहिए, मेल। यहाँ पे एम का जेंडर क्या मिला हमें, फीमेल। तो पहला ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं हो सकता। बात मेरी समझ में आ रही है। हमें निकालना है कि एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ आर। एम आर का मामा है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई अगर एम आर का मामा है तो एम का जेंडर मेल होना चाहिए। और पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि एम का जेंडर क्या है, फीमेल है। एम इज द सिस्टर ऑफ टी। और आर के जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आर भांजा होगा तो भी एम मामा लगेगा, अगर आर भांजी होगी तो भी एम मामा लगेगा, लेकिन एम का जेंडर मेल होना चाहिए। और पहले में एम का जेंडर फीमेल है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। इस ऑप्शन को आपको चेक करने की अब जरूरत नहीं है। सेकंड में आ जाइए, एम डिवाइड आर। अब देखो एम डिवाइड आर, तो यहाँ पे ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी।
तो यहाँ पे m किसका काम करेगा, m काम करेगा जो है किसका, a का, और t काम करेगा आपका b का। तो यहाँ पर देखो अगर मैं b ऑप्शन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर b ऑप्शन की बात करूँ तो b ऑप्शन में आ जाएगा m इज द फादर ऑफ t, m इज द फादर ऑफ t। m का जेंडर क्या हो गया, तो आपने कहा m का जेंडर जो है मेल में आ गया, तो ये ऑप्शन तो आपका हो सकता है। तो आपने कहा भाई बिल्कुल हो सकता है, आपने कहा कि m का जेंडर मेल होना चाहिए, इसमें m का जेंडर मेल है। तो इस ऑप्शन को चेक करने से पहले हम सी को भी चेक कर लेते हैं, हम सी को भी चेक कर लेते हैं क्या सी में m का जेंडर मेल है कि नहीं। आपने कहा m मल्टीप्लाई t, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, देखो a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a इज द ब्रदर ऑफ b। तो यहाँ पे ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो m इज द ब्रदर ऑफ t, m इज द ब्रदर ऑफ t। तो यहाँ भी m का जेंडर आपका प्लस है। अब b और c दोनों हम चेक कर लेते हैं, दोनों का पूरा डायग्राम बना लेते हैं। तो आपने कहा अगर b को चेक करें तो b में क्या आ जाएगा, m इज द फादर ऑफ t। अब a माइनस b का अर्थ क्या है, a माइनस b का अर्थ है a इज द मदर ऑफ b। तो यहाँ पे देखो t इज द मदर ऑफ r हो जाएगा, t इज द मदर ऑफ r। तो यहाँ पे जो m है वो क्या लगेंगे, वो लगेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर। m जो है r के क्या लग जाएंगे, मैटरनल नहीं, हाँ मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर अर्थात नाना, मैटरनल ग्रैंड फादर लगेंगे। जबकि हमको चाहिए मामा का जो है रिलेशन। तीसरे को जरा चेक करिए, तो आपने कहा m माइनस टी का अर्थ सॉरी m मल्टीप्लाई टी का अर्थ क्या है, तो m जो है वह t का भाई है, ठीक है। और t माइनस r का क्या अर्थ है, तो माइनस का अर्थ यह है कि a इज द मदर ऑफ t, तो t इज द मदर ऑफ r, t इज द मदर ऑफ r। तो आपने कहा m जो है मैटरनल अंकल हो गया किसका, r का, m हो गया मैटरनल अंकल ऑफ r, हो गया कि नहीं भाई। t जो है r की माँ है और m जो है t का क्या है, भाई है। तो माँ का भाई कौन लगता है, मामा। तो m जो है r का क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखो और निकल के आ गई कि जो है अगर मामा का रिश्ता आएगा तो भाई मेल के साथ साथ में वह उसके जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ उसका ब्रदर का भी रिश्ता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन आपका जल्द जो है आप उसको आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में बात आई कि ऑप्शन आप कैसे कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन को कम करने का एक ही तरीका कि पहले जो भी आपसे रिलेशन पूछा गया है उसमें आप ये देखिए कि उसका जेंडर भाई मेल होना चाहिए कि फीमेल होना चाहिए, उसके आधार पे आप ऑप्शन को कम कर सकते हैं। और जो आपको जेंडर चाहिए अगर वो चारों ऑप्शन में मिल रहा है, पांचों मिल रहा है, तो फिर आपको 5 के 5 चेक करने पड़ेंगे, दूसरा कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अब इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ p प्लस क्यू मीन्स p इज द ब्रदर ऑफ q। p प्लस क्यू का अर्थ है p q का भाई है। p मल्टीप्लाई q मीन्स p इज द मदर ऑफ q। p मल्टीप्लाई q का अर्थ है p q की माँ है। p डिवाइड q मीन्स p इज द सिस्टर ऑफ q। p डिवाइड q का अर्थ है p q की बहन है। p माइनस q मीन्स p इज द फादर ऑफ q। p माइनस q का अर्थ है p q का पिता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट a इज अंकल ऑफ c। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि a c का चाचा है। अब देखो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 5 ऑप्शन दिए गए, 5 में नन ऑफ दिस दिया गया है। अगर किसी से नहीं निकलेगा तो फिर नन ऑफ दिस देंगे। तो अब यहाँ पर देखो a c का चाचा है, a इज अंकल ऑफ c। आपको निकालना है कि a इज अंकल ऑफ c, a इज अंकल ऑफ c। तो आपने कहा कि a का जो जेंडर है, a का जो जेंडर है वो मेल होना चाहिए। a का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, क्योंकि भाई a जो है c का चाचा है, ये आपको निकालना है। तो a का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अच्छा, c के जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर c का जेंडर प्लस होगा तो भी जो भाई उसका वो भतीजा लग जाएगा, अगर माइनस होगा तो भतीजी लगेगी। तो लेकिन हमें a का जेंडर क्लियर होना चाहिए कि a जो है प्लस होना चाहिए, क्लियर है।
अब आपको पहला काम केवल यही करना है कि जितने ऑप्शन दिए गए सबसे पहले ए का जेंडर आपको डिफाइन कर लेना है, सबसे पहला काम। दूसरा कुछ सोचना ही नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा ना कि आपको ऑप्शन कम चेक करने पड़ेंगे, बाकी कोई तरीका है ही नहीं है। बाकी तो फिर यही तरीका कि आप सीधे तुक्का मार दो भाई कि इनमें से ये सही होगा, ठीक है ना। अब वो आप कर नहीं सकते क्योंकि भाई माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। अब वो करना भी नहीं है, वो करना भी नहीं है तुक्का वाला काम। तो इसलिए जो है सबसे पहला काम आपका ये है कि आप उसका जेंडर डिफाइन कर लें। तो देखो यहाँ पर भाई अगर हम बात करें तो अब फिर से देखो बात आती है कि सर सिंबल में PQ दिया गया है, यहाँ आपका ABC दिया गया है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो सिंबल के साथ में अल्फ़ाबेट आएंगे वो आपको क्वेश्चन के साथ नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले को P और दूसरे को Q मान करके चलना है। तो यहाँ पे जरा देखिए भाई A माइनस बी, अब माइनस का अर्थ क्या है जरा देखो, आपने कहा P माइनस Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में A इज द फादर ऑफ B हो जाएगा, A इज द फादर ऑफ B। तो आपने कहा A का जेंडर सर मेल हो गया, तो पहला ऑप्शन में भी सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला चेक कर ले, A प्लस B, प्लस का अर्थ क्या है देखो जरा, प्लस का अर्थ है P इज द ब्रदर ऑफ Q। सेकेंड भी हो सकता है भाई, B में है आपका कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो A काम करेगा P का, B काम करेगा Q का, तो A इज द ब्रदर ऑफ Q, सॉरी A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B, ठीक है ना। B भी हो सकता है, जरा C को चेक कर लेते हैं। C देखो क्या कह रहा है, C कह रहा है कि A प्लस B, फिर से बात देखो दोनों में प्लस है, दोनों में यहाँ A प्लस बी यहाँ भी है, A प्लस बी यहाँ भी है, तो C में भी वही होगा कि A इज द ब्रदर ऑफ B। C भी हमारा हो सकता है, ठीक है। D में चेक कर लो तो D में भी प्लस है, D में भी प्लस है, तो D में हो जाएगा आपका A प्लस A जो है यहाँ भी A हो जाएगा, A इज द ब्रदर ऑफ B। तो अभी इन चारों ऑप्शन को हमें चेक करना ही करना पड़ेगा कि किस में निकल के आएगा जो है कि A जो है वो C का चाचा है। तो ये आपने कहा कि चाचा का जो रिश्ता है, अंकल का जो रिश्ता है, वो हमारे पिता के भाई अर्थात C के पिता के भाई जो है चाचा लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे दिया गया कि B प्लस C, तो A माइनस B का अर्थ है कि A इज द फादर ऑफ B, फिर B प्लस C का अर्थ है कि B इज द ब्रदर ऑफ C, B इज द ब्रदर ऑफ C। तो फिर A तो C के फादर हो गए ना, A C के क्या हो गए फादर, क्योंकि B C का भाई है तो A C के फादर हो गए, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरे में आ जाओ, A प्लस B माइनस C, माइनस का अर्थ क्या है जरा देखो भाई, आपने कहा P इज द फादर ऑफ Q, तो B इज द फादर ऑफ C। A प्लस B का अर्थ है A इज द ब्रदर ऑफ B और ये जगह B इज द फादर ऑफ C। तो यहाँ पर देखो B जो है वह C के क्या हो गए पिता, तो A जो है वह C के क्या हो गए अंकल, A क्या हो गए C के अंकल, क्योंकि C के पिता B हैं और A और B आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। तो A जो है C के अंकल हो गए, तो ऑप्शन B आपका सही आंसर हो गया। जब ऑप्शन B आपका सही हो गया तो बाकी को चेक करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जरूरत बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या A B का भाई है, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, तो B इज द मदर ऑफ C, B इज द मदर ऑफ C। तो A C के मैटरनल अंकल लगेंगे, A जो है वह C के क्या लगेंगे मैटरनल अंकल अर्थात मामा। अगर मैं D की बात करूं तो डिवाइड का अर्थ क्या है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो B इज द सिस्टर ऑफ C। ये तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, तो A जो है वह C का भाई है, लेकिन C A का कौन है, उसकी बहन है कि उसका भाई है, कांट से, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है थर्ड नंबर का क्या है, इफ P इंटू Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है Q का भाई P है, P प्लस Q मीन्स फादर ऑफ Q इज P, P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है, ठीक है। P डिवाइड Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, P डिवाइड Q का अर्थ है Q की बहन P है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल स्टेट दैट M अंकल इज A,
तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बताएगा कि m का चाचा a है, ठीक है ना। तो अब देखो m का चाचा a है, तो आपने कहा कि जो है हमें बताना है कि m अंकल इज a, हमें बताना है कि m अंकल इज a, अंकल इज a। तो यहां पर देखो a का जेंडर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा a का जेंडर मेल होना चाहिए, a का जेंडर मेल होना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और आपको m के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, m का जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन a का जेंडर मेल होना चाहिए। अब जरा आ जाओ भाई, सबसे पहले हम पहले को चेक कर लेते हैं, फर्स्ट को, ठीक है। तो यहां पर देखो दिया है a प्लस डी, a प्लस डी दिया है, प्लस का मीन्स क्या है, देखो जरा, प्लस का मीन्स है कि फादर p प्लस क्यू मीन्स फादर ऑफ q इज p, ठीक है ना। तो q का पिता p है, तो यहां पर देखो हो जाएगा कि d का पिता a है, d का पिता a है, ये तो हुआ, ठीक है ना भाई। ये काम करेगा p का, ये काम करेगा q का, तो ये तो करा कि फादर ऑफ q इज p, तो d का पिता कौन है आपका a, तो a का जेंडर प्लस हो गया और हमें a का जेंडर प्लस ही तो चाहिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। जरा b में आ जाओ, b को जरा चेक करो, a मल्टीप्लाई b, तो p मल्टीप्लाई q का अर्थ क्या है, p इज द ब्रदर ऑफ q, तो b भी हो सकता है, b भी आपका हो सकता है। यहाँ हो जाएगा a इज द ब्रदर ऑफ d, यही तो है, p मल्टीप्लाई q मीन्स p इज द ब्रदर ऑफ q, p गुणे q करते q का भाई p है, तो a इज द ब्रदर ऑफ d, a का जेंडर मेल, ठीक है। c में आ जाओ, c में आ जाओ, तो आपने कहा c में भी a का जेंडर मेल आ जाएगा, क्योंकि a और c दोनों में आपका क्या लगा है प्लस, तो यहाँ भी हो जाएगा कि d का पिता कौन है, a है, d का पिता कौन है, a है, तो c में भी a का जेंडर आपका प्लस हो गया। अब जरा d को चेक कर लेते हैं, d को, तो a डिवाइड p, a डिवाइड d, तो देखो p डिवाइड q का मीन्स क्या है, p इज द सिस्टर ऑफ q, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है d में कि a इज द सिस्टर ऑफ d, क्या हो जाएगा, a इज द सिस्टर ऑफ d, तो यहाँ पे ऑप्शन d तो नहीं हो सकता, ऑप्शन d नहीं हो सकता, क्योंकि a का जेंडर क्या हो गया, फीमेल हो गया, और हमें चाहिए a का जेंडर मेल, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब जरा ए, बी और सी को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ए जो है वह डी का पिता है, फिर डी डिवाइड एम, ठीक है ना, डिवाइड का अर्थ क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इज द सिस्टर ऑफ एम, तो फिर जो है ए जो है वो एम के क्या हो गए, फादर हो गए, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि भाई डी इज द सिस्टर ऑफ एम हो जाएगा, तो d और m आपस में भाई बहन है, a d का पिता है तो a m का भी पिता होगा, तो पहला गलत। दूसरे में आ जाओ, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है कि a जो है वह d का भाई है, d प्लस m, प्लस का अर्थ क्या है जरा देखो भाई, तो आप फादर p प्लस q मीन्स फादर ऑफ q इज p, तो यहाँ पे देखो ये काम करेगा आपका p का, ये काम करेगा q का, तो q इज द फादर ऑफ p, तो d इज द फादर ऑफ m, तो यहाँ पे देखो a इज द अंकल ऑफ m हो जाएगा, ठीक है ना, d m के पिता हैं और a d का भाई है, तो a जो है m के क्या लग गए, अंकल लग गए, और हमें यही तो निकालना था कि m का चाचा a है, ये आपको निकालना था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जब ऑप्शन बी आपका सही हो गया तो फिर आपको सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे आप जो है आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, केवल एक बार समझने की बात है, और जैसे ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे, और यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, कोडेड रिलेशन से तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, जिसको आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए अगला आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a गुणा b का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है। Then which of the following expression will tell that S is niece of T?
तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताएगा कि एस टी की भतीजी है। अब देखो यहाँ पर, अब जो है एस इज नीस ऑफ टी, ठीक है ना, आपको बताना है कि एस इज नीस ऑफ टी, एस इज नीस ऑफ टी। तो एक चीज आपके दिमाग में आती है कि एस का जेंडर अब डिफाइन होना चाहिए। किसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए? एस का जेंडर डिफाइन होना चाहिए। एस का जो जेंडर है, एस का जो जेंडर है, एस का जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए। एस का जेंडर फीमेल होना चाहिए। अब देखो, अगर टी जो है, अगर टी एस के पिता की बहन हुई, अगर टी एस के पिता की बहन हुई तो भी जो है एस टी की भतीजी लगेगी, चूंकि टी जो है उसके पिता की बहन मतलब उसकी बुआ होगी, ठीक है। अगर टी जो है एस के पिता की बहन हुई तो भाई जो टी है वो एस की बुआ लगेगी, एस टी की भतीजी लगेगी। अगर टी जो है एस के पिता का भाई हुआ, अगर टी एस के पिता का भाई हुआ तो भी उस कंडीशन में एस टी की भतीजी लगेगी। तो टी का जेंडर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। टी के जेंडर में हमें अभी इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ एस का जेंडर माइनस होना चाहिए, ये क्लियर है। तो अब जरा सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि एस का जेंडर कहाँ कहाँ पर माइनस है, केवल वही ऑप्शन हमें चेक करना है, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है। लेकिन टी का जेंडर आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि भाई टी अगर जो है एस के पिता का भाई हुआ तो भी एस जो है टी की भतीजी लगेगी, अगर बहन हुई तो भी एस टी की भतीजी लगेगी। तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर, एस के जेंडर को डिफाइन करना। तो सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे दिया है एस माइनस के, और माइनस का अर्थ क्या जरा पढ़ लो भाई। माइनस का अर्थ ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एस इज सिस्टर ऑफ के, तो एस का जेंडर फीमेल हो गया, तो ऑप्शन ए हो सकता है। जरा बी को चेक कर लेते हैं, बी में एस का जेंडर क्या आएगा देखो। तो आपने कहा एस प्लस एम, प्लस मीन्स क्या है देखो जरा, ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एस इज द ब्रदर ऑफ एम, एस इज द ब्रदर ऑफ एम। तो बी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई चूंकि एस का जेंडर आपको क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, यहाँ पे एस का जेंडर आपका मेल है, तो ऑप्शन बी आपका नहीं हो सकता। जरा सी को चेक कर लेते हैं। सी में देखो जरा भाई, सी में आपका है यहाँ पे एस मल्टीप्लाई एम, एस मल्टीप्लाई एम। तो आपने कहा मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एस इज द फादर ऑफ, एस इज द फादर ऑफ एम। तो आपने कहा ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो ऑप्शन देखो आपको तुरंत खत्म हो गए कि ए सी और डी खत्म, इनको हमें चेक ही नहीं करना। तो ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को करने का। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है कि सारे के सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं। लेकिन ये एक तरीका जिससे आप ऑप्शन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एस का जेंडर भाई दो ऑप्शन में मेल हो गया, हमको चाहिए फीमेल, तो सी, बी और सी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। जरा डी में आ जाओ। अब जरा डी को चेक कर लेते हैं, क्या डी में एस का जेंडर जो है मेल है फीमेल है क्या। आपने कहा बिल्कुल, एस माइनस के यहाँ भी था, एस माइनस के यहाँ भी है, तो हो जाएगा एस इज द सिस्टर ऑफ के, एस इज द सिस्टर ऑफ के। अब देखो ए को चेक करो पहले, फिर आप जो है डी को चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम ए का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो अगर ए के डायग्राम को हम बनाते हैं तो क्या बनेगा देखो जरा। तो यहाँ पे जो है एस टी की भतीजी है, ठीक है। तो टी मल्टीप्लाई एम, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो हो जाएगा टी इज द फादर ऑफ एम, हो जाएगा टी इज द फादर ऑफ एम। देखो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो टी इज द फादर ऑफ एम। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ जरा देख लो, प्लस का अर्थ है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एम इज द ब्रदर ऑफ एस एंड एस इज द सिस्टर ऑफ के। तो जो टी है वह के फादर हो जाएंगे, तो पहला तो गलत है,
टी जो है वह के फादर हो जाएंगे, तो वह तो उसकी डॉटर लग जाएगी, भतीजी के तो रिलेशन आएगा नहीं। अब जरा डी को चेक कर लेते हैं, देखो डी से आता है क्या, देखो चेक करो जरा भाई। तो आपने कहा टी प्लस एम, प्लस का अर्थ क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो टी इज द ब्रदर ऑफ एम, टी इज द ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। फिर यहाँ पे है m मल्टीप्लाई एस, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, a इज द फादर ऑफ b, तो m इज द फादर ऑफ s एंड s इज द सिस्टर ऑफ k। तो यहाँ पर देखो s जो है वह t की क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, नीस हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई s के पिता कौन है, m है, और m के भाई कौन है, t है। तो भाई पिता के भाई क्या लगते हैं, चाचा, और हम उनके क्या लगेंगे, भतीजा और भतीजी। तो s जो है t की क्या हो गई, भतीजी हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाए। क्लियर, बात मेरी समझ में आ रही है। तो जब इस प्रकार से आप करते हैं तो बहुत आसानी से और कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कोडेड रिलेशन के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए जो है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b, a गुणा b का अर्थ है a b का पिता है, a प्लस b मीन्स a इज़ द डॉटर ऑफ b, a प्लस b का अर्थ है a b की बेटी है, a डिवाइड b मीन्स a इज़ द सन ऑफ b, a डिवाइड b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, a माइनस b मीन्स a इज़ द सिस्टर ऑफ b, a माइनस b का अर्थ है कि a b की बहन है। सो p मल्टीप्लाई q प्लस r माइनस t क्वेश्चन मार्क s, विच symbol will come in place of question mark so that the relation p is son in law of s is established। तो p गुणे q प्लस r माइनस t क्वेश्चन मार्क s में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा ताकि p s का दामाद संबंध स्थापित हो जाए, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है वो इस्टेब्लिश करना है कि P इज सन इन लॉ ऑफ S, P इज सन इन लॉ ऑफ S, अर्थात जो P है वो S के क्या हो जाए, दामाद। तो भाई P S के दामाद मतलब P जो है वह S की पुत्री के पति हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है, जहां तक आपको कंप्लीट दिया गया है वहां तक का पहले आप डायग्राम बना लो, फिर आपको यहां पर हर एक सिंबल का यहां पे मतलब पता है, प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, माइनस आएगा कि डिवाइड आएगा, कि प्लस या डिवाइड में से कोई एक, आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जहां तक कंप्लीट आपको दिया गया है वहां तक पहले आप डायग्राम को बना लें। तो यहां पर देखो P मल्टीप्लाई Q, अब P A मल्टीप्लाई B का अर्थ क्या है, A इज द फादर ऑफ B, तो ये हो जाएगा P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q हो जाएगा, P इज द फादर ऑफ Q। फिर दिया Q प्लस R, ठीक है ना, Q प्लस R, तो A प्लस B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B, तो Q इज द डॉटर ऑफ R, Q इज द डॉटर ऑफ R, तो R जो है वह P की पत्नी हो जाएगी, R जो है वह P की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। भाई देखो जब कह रहा है कि P जो है Q के पिता हैं और Q जो है वह R की पुत्री है, तो P और R आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, R माइनस T, माइनस का अर्थ क्या है देखो जरा, A माइनस B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, तो R इज द सिस्टर ऑफ T, R इज द सिस्टर ऑफ T। अब देखो अब आपको ये पता है कि भाई P जो है S के दामाद तभी लगेंगे जब जो है T जो है S का पुत्र हो जाए, ठीक है। भाई T जो है S का पुत्र हो जाएगा और R और T आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि R T की बहन है। तो भाई अगर T जो है S का पुत्र हो जाएगा या S T की माँ हो जाएगी तो भी जो है P जो है वो S का दामाद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस रखता हूँ तो प्लस का अर्थ क्या है देखो जरा, A प्लस B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। अगर यहाँ पे मैं प्लस रख दूँ क्वेश्चन मार्क की जगह, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं प्लस रखता हूँ
तो टी इज द डॉटर ऑफ एस, टी इज द डॉटर ऑफ एस हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा। देखो ये ए ये बी और प्लस का अर्थ क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो टी इज द डॉटर ऑफ एस हो जाएगा। तो भाई जब टी एस की पुत्री हो गई, अब एस उसकी माँ है कि उसका पिता, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि पी एस का दामाद है। अब एस जो है उसका उनके जो है मदर इन लॉ है कि जो है फादर इन लॉ है, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संबंध स्थापित हो गया कि पी जो है वह सन इन लॉ है, सन इन लॉ है किसके, एस के। तो एक तो हमने यहाँ पे प्लस रख दिया। अब देखो यहाँ पे इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको हमें चेक करने, हाँ यहाँ पे चूंकि ऑप्शन ई दिया है कि आइदर प्लस आर डिवाइड, तो डिवाइड जरूर एक बार चेक कर लीजिए। अब जब प्लस से बात बन गई तो फिर बी और सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन ई दिया है कि या तो प्लस या तो डिवाइड, तो जरा डिवाइड को एक बार और चेक कर लो। तो डिवाइड मीन्स क्या है, देखो जरा, ए डिवाइड बी मीन्स है कि ए इज द सन ऑफ बी। तो अब देखो अगर यहाँ पर आप डिवाइड रख देते थे कि भाई पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस टी डिवाइड आपका एस हो जाता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता कि टी जो है वो एस का पुत्र है, उस कंडीशन में क्या होता है टी जो है एस का पुत्र है। और जब आपने यहाँ पे प्लस रखा कि पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस टी, और यहाँ पे अगर आप जो है डिवाइड क्या कहते प्लस रख देते, तो भाई इस कंडीशन में क्या होता कि टी एस की पुत्री है, यहाँ पे क्या होता टी एस का पुत्र है, और दोनों कंडीशन में जो है पी जो है एस का दामाद लगता। अगर भाई टी जो है आर का भाई हो जाएगा तो भी जो है पी जो है एस का दामाद लगेगा, क्लियर है। तो दोनों कंडीशन पे प्लस से भी और डिवाइड दोनों से आ जाएगा, तो या तो आप प्लस रख दो या तो आप डिवाइड रख दो, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। या तो आप प्लस रख दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और या तो आप डिवाइड रख दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, आइदर प्लस आर डिवाइड। क्लियर, समझ में मेरी बात आ रही है। तो कैसे क्वेश्चन को करना है ये समझ में आपको आया। तो बहुत आसान होते हैं कोडेड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना है कि जो सिंबल आएंगे उसमें अल्फ़ाबेट आपका अलग होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अल्फ़ाबेट आपका अलग होगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो आपके सिंबल में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको मान के चलना है और वहाँ से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ P प्लस क्यू मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है। P डिवाइड Q मीन्स P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, P डिवाइड Q का अर्थ है P क्यू की बहन है। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज़ द सन ऑफ Q, P गुणा Q का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स A इज़ द डॉटर ऑफ B। तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा यह निरूपित करता है कि A B की पुत्री है। अब देखो ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा ही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो A इज़ द डॉटर ऑफ B, आपको निकालना क्या है कि A इज़ द डॉटर ऑफ B, A इज़ द डॉटर ऑफ B, A इज़ द डॉटर ऑफ B। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि A का जेंडर क्या होना चाहिए, A का जेंडर क्या होना चाहिए। आपने कहा A का जेंडर फीमेल होना चाहिए, A का जेंडर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा फीमेल होना चाहिए। B चाहे उसकी माँ हो चाहे पिता, दोनों से जो है A जो है B की पुत्री निकल आएगा। अगर B उसकी माँ होगी तो भी A B की पुत्री लगेगी, अगर पिता होगा तो भी A B की पुत्री लगेगी, लेकिन A का जेंडर फीमेल होना चाहिए। अब जरा सबसे पहले A के जेंडर को क्लियर कर लो। देखो A डिवाइड D, डिवाइड का अर्थ क्या है, देखो जरा भाई, आपने कहा P डिवाइड Q मीन्स P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, तो A इज़ द सिस्टर ऑफ D, पहले से आ जाएगा आपका A इज़ द सिस्टर ऑफ D। तो पहले में तो आपका A का जेंडर माइनस हो गया। दूसरा देखो B में, देखो C डिवाइड A, डिवाइड का अर्थ क्या है P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, तो C इज़ द सिस्टर ऑफ A।
दूसरे में हो जाएगा आपका बी नंबर में कि सी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब एक चीज बताओ, क्या अब ए का जेंडर डिफाइन हो पाएगा? क्या ए का जेंडर डिफाइन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और ए का जेंडर डिफाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी तो आपका गलत है। ऑप्शन बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए का जेंडर डिफाइन ही नहीं होगा आगे। तो जब ए का जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो ए का रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। ए उसकी पुत्री लगेगी कि पुत्र लगेगा, हम बता ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जरा आ जाओ सी मल्टीप्लाई ए में, तो सी मल्टीप्लाई ए का अर्थ क्या है? तो पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है कि पी इज द सन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज द सन ऑफ ए। क्या हो जाएगा? सी इज द सन ऑफ ए। सी इज द सन ऑफ ए। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमें निकालना है कि ए बी की पुत्री है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी इज द सन ऑफ ए, ठीक है ना। अब अगर ए जो है बी की पुत्री हो जाए, ए अगर बी की पुत्री हो जाए तो बात बन जाएगी, बाकी तो बात नहीं बनेगी। तो आपने कहा कि अगर b प्लस सी की हम बात भी कर लें, यहाँ पर अगर b प्लस सी की हम बात भी करें तो p प्लस क्यू का अर्थ क्या है? p इज द हस्बैंड ऑफ q। तो यहाँ पे हो जाएगा b इज द हस्बैंड ऑफ c। b इज द हस्बैंड ऑफ c। p प्लस क्यू मीन्स p इज द हस्बैंड ऑफ q। तो b इज द हस्बैंड ऑफ c। तो ये तो आपका गलत ही है, यहाँ पे तो ये बनेगा ही नहीं। B इज द हस्बैंड ऑफ क्यू सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे तो ये गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि भाई जब C का जेंडर प्लस है, जब C का जेंडर प्लस है, ठीक है ना, तो फिर B का जेंडर, B उसका पति कैसे हो सकता है? तो ये तो भाई ऑप्शन ही गलत है, C वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। क्योंकि मल्टीप्लाई का क्या है? P इज द सन ऑफ Q। तो भाई C इज द सन ऑफ A, वो तो ठीक है, लेकिन फिर है B प्लस C, तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो B इज द हस्बैंड ऑफ C, ये तो हो ही नहीं सकता। तो B C तो ऑप्शन ही गलत है। इस ऑप्शन को तो यहाँ पे आपका प्लस नहीं होना चाहिए। प्लस के अलावा और कुछ हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे आप डिवाइड रख सकते हैं, ठीक है ना, या जो है आप मल्टीप्लाई रख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस नहीं होगा। आगे आ जाओ। अब जरा एक ही बचा आपका ए। अगर ए सही नहीं होगा तो फिर कौन सही होगा? आपका ई सही होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, ए डिवाइड डी इंटू बी। तो ए डिवाइड का अर्थ क्या है? आपने कहा कि ए इज द सिस्टर ऑफ डी। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? P इज द सन ऑफ Q। तो D इज द सन ऑफ B। D इज द सन ऑफ B। तो आपने कहा C इज द डॉटर ऑफ B, सॉरी A इज द डॉटर ऑफ B। A इज द डॉटर ऑफ B। पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई भाई? A इज द सिस्टर ऑफ D, D इज द सन ऑफ B। तो जो है A जो है B की क्या हो गई? पुत्री हो गई। अब B उनके पिता हैं कि माँ हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे हमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें निकालना था कि A B की पुत्री, वो हमारा निकल आया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है। A माइनस बी मीन्स A इज द मदर ऑफ B। A माइनस बी का अर्थ है A B की माता है। A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। A गुणा B का अर्थ है A B का भाई है। A परसेंटेज B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B। A परसेंटेज B का अर्थ है A B की बहन है। देन हाउ इज Q रिलेटेड टू S इन P प्लस Q मल्टीप्लाई R माइनस S। तो P प्लस Q गुणे R माइनस S में Q S से किस प्रकार संबंधित है? उसका हस्बैंड है, मैटरनल अंक अर्थात मामा है, ब्रदर भाई है, फादर पिता है कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपको दिया गया है इससे आपको क्या बनाना है ना, डायग्राम बना लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया P प्लस Q। अब देखो A प्लस B का अर्थ क्या है, तो आपने कहा A इज द फादर ऑफ B। तो यहाँ पे देखो P प्लस Q, ठीक है ना भाई। इक्वेशन है आपका P प्लस Q और मल्टीप्लाई R माइनस S, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये ए और बी का काम करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो p इज द फादर ऑफ q हो जाएगा, p इज द फादर ऑफ q होगा। ठीक है, अब देखो आ जाओ, q और r के बीच में क्या लगा है आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, तो q इज द ब्रदर ऑफ r, q इज द ब्रदर ऑफ r। ठीक है, क्लियर है। अब देखो r और s के बीच में माइनस लगा है, माइनस का अर्थ क्या है, a माइनस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, तो r इज द मदर ऑफ s, r इज द मदर ऑफ s। ठीक है, r इज द मदर ऑफ s। तो पूछा है कि देन हाउ इज q रिलेटेड टू s, तो q जो है वो s का मैटरनल अंकल लगेगा, मैटरनल अंकल अर्थात मामा। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि r जो है वह s की माँ है और जो q है वह r का भाई है, तो माँ के भाई मामा, तो जो q है वो s का क्या लगेगा, मैटरनल अंकल, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है, अब देखिए जो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया गया है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द सन ऑफ b, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का पुत्र है। a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है। तो आपको बताना है कि इफ p मल्टीप्लाई q माइनस s देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यदि p गुणे q माइनस s हो तो इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपको ये दिया गया है p मल्टीप्लाई q माइनस s, यहाँ से आपको डायग्राम बना लेना है। तो जरा देखो भाई, a मल्टीप्लाई q का a मल्टीप्लाई b का अर्थ क्या है, तो आपने कहा है a इज द सन ऑफ b, तो ये हो जाएगा p इज द सन ऑफ q, p इज द सन ऑफ q। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो q और s के बीच में माइनस लगा है, माइनस का अर्थ क्या है, तो आपने कहा a माइनस बी मीन्स है a इज द वाइफ ऑफ b, तो यहाँ पे हो जाएगा q इज द वाइफ ऑफ s, तो s इज द हस्बैंड ऑफ q। चूंकि ब्लड रिलेशन में केवल पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं होता ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब Q S की पत्नी है तो S Q के पति हैं। अब देखो तो जब Q जो है P की माँ है तो S जो है P के पिता है। तो पहला कह रहा है कि S इज द फादर ऑफ P, पहला ही सही है, पहला ही सही है, बाकी सब गलत। S इज द फादर ऑफ P, S इज द फादर ऑफ P। अच्छा, P Q की पुत्री है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हिंदी में P Q की पुत्री है, लिखा S इज द फादर ऑफ P, यहाँ पे गलत है, P इज द डॉटर ऑफ Q, P Q की पुत्री है। ठीक है ना, तो कौन सा, यदि यह है तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो है आपका B भी सत्य है। Q P का पिता है, ये गलत है, ये गलत है। S इज द वाइफ ऑफ Q, S Q की पत्नी है, ये भी गलत है। ठीक है ना, और B जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही है भाई। S इज द फादर ऑफ P, ये भी आपका सही है, और अगर B की बात करें कि P इज द डॉटर ऑफ Q, ये भी आपका सही होगा, क्योंकि P जो है Q की पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन भाई एक ही ऑप्शन तो सही होगा, या तो फिर A सही होगा या तो B, तो ये दोनों इसको गलत कर दो, A आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, S इज द फादर ऑफ P। ठीक है, वो जो है टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया कैसे आपको करना है। मेन चीज़ ये कि आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, 9th नंबर भी। अब यहाँ पर दिया है t माइनस s इंटू बी माइनस एम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यदि t माइनस एस मल्टीप्लाई बी माइनस एम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। s इज द सन ऑफ b, s b का पुत्र है। s इज द सिस्टर ऑफ b, s b की बहन है।
बी इज़ द मदर ऑफ एस, बी एस की माँ है, एम इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, एम बी का पति है, टी इज़ द वाइफ ऑफ एस, टी एस की पत्नी है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। आपको दिया गया है टी माइनस एस मल्टीप्लाई बी माइनस आपका एम, ठीक है। जरा बनाते हैं इसका डायग्राम, देखो। तो माइनस का अर्थ क्या है, तो आपने कहा ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो टी इज़ द वाइफ ऑफ एस, तो एस इज़ द हस्बैंड ऑफ टी हो जाएगा। मल्टीप्लाई का अर्थ है कि ए इज़ द सन ऑफ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एस इज़ द सन ऑफ बी। इसको और जरा नीचे बना लो, टी इज़ द वाइफ ऑफ एस, तो एस इज़ द हस्बैंड ऑफ टी हो जाएगा, और टी इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है। माइनस का क्या मतलब है, जरा देखो। तो ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो बी इज़ द वाइफ ऑफ एम, तो एम इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, तो एम इज़ द फादर ऑफ एस। अब देखो पहला करके एस इज़ द सन ऑफ बी, एस इज़ द सन ऑफ बी, एस बी का पुत्र है। तो आपने कहा पहला ही आपका सही है, पहला ही आपका सही है। एस इज़ द सिस्टर ऑफ बी गलत है, बी इज़ द मदर ऑफ एस, ठीक है ना। बी तो कौन सा कथन असत्य है, एक मिनट, पहला आपका सही है, एक मिनट रुकिए, असत्य यहाँ पे देखना है। तो आपने कहा पहला तो सही है, पहला सही। दूसरा जो है आपका जो है एस बी की बहन, यही आपका असत्य है। एस इज़ द सिस्टर ऑफ बी आपका गलत है, बी इज़ द मदर ऑफ एस ये भी सही है, एम इज़ द हस्बैंड ऑफ बी ये भी आपका सही है, टी इज़ द वाइफ ऑफ एस ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है कि एस जो है वह बी की बहन है, ये गलत है क्योंकि एस बी का पुत्र है। तो ऑप्शन बी आपका जो है गलत होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि गलत आपको निकालना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो जो डायरेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 14 के लिए है, ठीक है, कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए डॉलर बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, यदि ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, यदि ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। देखो तो यहाँ पे कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू प्रूव दैट जे इज द ब्रदर ऑफ टी इन द एक्सप्रेशन, सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जहाँ तक कंप्लीट दिया गया है वहाँ तक जो है आप पहले इसका डायग्राम बना लें। तो यहाँ पर दिया गया है आपको जे डिवाइडेड आपका पी, जे डिवाइडेड पी परसेंटेज एच, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका टी है, फिर परसेंटेज आपका जो है क्या है एल है। हमें निकालना है कि जो जे है वो टी का भाई हो जाए, ये आपको प्रूव करना है। देखो भाई तो यहाँ पर जे डिवाइड पी, डिवाइड का अर्थ क्या है देखो जरा, आपने कहा ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, तो जे इज द सन ऑफ, जे इज द सन ऑफ पी। परसेंटेज का अर्थ देख लो भाई क्या है, तो ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, तो पी इज द मदर ऑफ, पी इज द मदर ऑफ एच, ठीक है ना। तो पी इज द मदर ऑफ जे भी हो जाएगा। अब देखो अगर जे को टी का भाई यहाँ पर सिद्ध करना है तो एच को टी का भाई या बहन में से कुछ एक होना चाहिए, एच को टी का भाई या बहन में से एक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे शुरुआत में मल्टीप्लाई दिया है, अच्छा प्लस तो दिया ही नहीं, अच्छा है तो प्लस यहाँ पे ई में मल्टीप्लाई का अगर देखें तो ए मल्टीप्लाई बी मीन्स क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई रखते हैं तो एस इज द सिस्टर ऑफ टी हो जाएगा और जे जो है वह टी का भाई हो जाएगा, जे जो है वह टी का भाई हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि भाई टी जो है वह एच का या तो भाई हो गया तो बहन, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जे टी का भाई हो गया हमारा निकल आया। तो मल्टीप्लाई से तो हमारी बात बन गई, मल्टीप्लाई से तो हमारी बात बन गई। अब देखो अगर हम बात करें तो अब हम बी और ये चेक नहीं करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ में डिवाइड दिया है, हमको यहाँ पे ई को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब केवल हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डिवाइड। डिवाइड जरा देखो क्या है, डिवाइड मीन्स क्या है आपका, तो आपने कहा ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी,
तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड रखते हैं, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड रख दूं तो हो जाता है कि H इज द सन ऑफ टी, जबकि H का जेंडर पहले से आपका फीमेल है, तो H इज द सन ऑफ टी, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आपका डिवाइड गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई रखेंगे, मल्टीप्लाई से बात आपकी बन जाएगी, डिवाइड वहाँ पर नहीं रखेंगे, जो डिवाइड से काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 11वें नंबर का क्वेश्चन है। 11वें नंबर का क्वेश्चन भी उसी जो है आपके इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन स्पेसिफाई दैट M इज द डॉटर ऑफ D। तो दी गई अभिव्यक्ति में से कौन सा यह निर्दिष्ट करता है कि M D की पुत्री है। अब देखो M जो है वह D की पुत्री है, M इज द डॉटर ऑफ D। आपको निकालना है कि M इज द डॉटर ऑफ D, M इज द डॉटर ऑफ D, M D की पुत्री है। तो जब M D की पुत्री आपको निकालना तो M का जेंडर आपको डिफाइन करना है। किसका जेंडर डिफाइन करना है, M का। D के जेंडर से आपको कोई मतलब नहीं, अगर D का जेंडर प्लस होगा तो भी बात बन जाएगी, और D का जेंडर अगर माइनस होगा तो भी बात बन जाएगी। भाई D अगर M का पिता हुआ तो भी बात बन जाएगी, माँ हुई तो भी बात बन जाएगी, लेकिन M का जेंडर डिफाइन होना चाहिए कि M का जेंडर क्या होना चाहिए। तो आपने कहा M का जेंडर फीमेल होना चाहिए, M का जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं कि M के जेंडर को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, M के जेंडर को डिफाइन कर लेते हैं। देखो जरा भाई, M का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले T मल्टीप्लाई M, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या, देखो जरा, A मल्टीप्लाई B मीन्स है A इज द सिस्टर ऑफ B, तो T इज द सिस्टर ऑफ M, क्या आ जाएगा, T इज द सिस्टर ऑफ M। अब क्या M का जेंडर डिफाइन हो पाएगा, क्या आपने कहा नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि M का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा, जेंडर डिफाइन होगा, रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। B में आ जाओ, M मल्टीप्लाई T, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो आपने कहा A इज द सिस्टर ऑफ B, तो M इज द सिस्टर ऑफ आपका T, ये आपका हो सकता है, क्योंकि M का जेंडर क्या हो गया, फीमेल हो गया। तीसरे में आ जाओ कि यहाँ पे है T डिवाइड M, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है कि A इज द सन ऑफ B, तो T इज द सन ऑफ M। अब देखो M का जेंडर अब डिफाइन नहीं हो सकता, अगर M का जेंडर डिफाइन होगा तो केवल एक ही कंडीशन में डिफाइन होगा कि M और D, या M जो है, अब देखो यहाँ पे D प्लस T लगा है ना, तो D और M के बीच जो रिलेशन होगा उसमें आपका पति पत्नी के रिलेशन में ही जेंडर डिफाइन हो सकता है, बाकी किसी दूसरे रिलेशन में अब आपका जो है M का जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन सी भी आपका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि M का जेंडर डिफाइन नहीं है, और M का जेंडर केवल एक ही कंडीशन में डिफाइन होगा। यहाँ पे D लगा है, अब एक ही कंडीशन बन सकती है जहाँ पे M का जेंडर डिफाइन होता है, जहाँ पे पति पत्नी का रिलेशन आए, बाकी कोई भी ऐसा रिलेशन आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होता जहाँ पर यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का आप अपने आप कर सकें। D पे आते हैं, M मल्टीप्लाई T, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, देखो तो मल्टीप्लाई A इज द सिस्टर ऑफ B, यहाँ पे देखो M का जेंडर आपका फीमेल है, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखो M डिवाइड T, डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा कि A इज द सन ऑफ B, तो M इज द सन ऑफ T, तो आंसर E भी नहीं होगा, क्योंकि M का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया। तो अब केवल आपको दो ऑप्शन चेक करना है, B और D। तो जरा B और D को चेक कर लो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर केवल निकालना है कि M D की पुत्री है, आपको निकालना M D की पुत्री है, तो क्यों ना केवल आप लास्ट के इसको बना लो, आप पूरे डायग्राम को क्यों बनाएंगे, कौन सा आपको यहाँ पे कोई रिलेशन बताना है, केवल M D की पुत्री ये आपको निकालना है। तो अगर मैं B के डायग्राम को बनाता हूँ तो यहाँ पे है आपका D प्लस M मल्टीप्लाई T, तो यहाँ पे आपने कहा प्लस का अर्थ क्या है, A इज द फादर ऑफ B, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा D इज द फादर ऑफ आपका M, और M इज द सिस्टर ऑफ T, तो M इज द डॉटर ऑफ D, तो ऑप्शन B आपका सही आंसर हो जाएगा। और जब B आपका सही हो गया तो अब आपको D को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जितना आपको अब ये पूरा डायग्राम हम क्यों बनाएंगे, जब हमको केवल ये निकालना है कि M D की पुत्री, तो केवल यहीं पर बना ले, वहाँ पर DM लिखा हुआ है, तो वहीं पे आप बना लीजिए, उतने डायग्राम में आपका निकल आया कि भाई D M के पिता हैं,
और m t की बहन है, तो m जो है d की क्या निकल के आएगी, पुत्री निकल आई। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। जब बी सही होगा तो डी को चेक करने की अब हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 12th नंबर का क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है कि इफ़ द एक्सप्रेशन i प्लस टी परसेंटेज j मल्टीप्लाई l डिवाइड k इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। यदि अभिव्यक्ति i प्लस टी परसेंटेज j मल्टीप्लाई l डिवाइड k निश्चित रूप से सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। देखो भाई, यहाँ पे आपको दिया गया है i प्लस टी परसेंटेज j मल्टीप्लाई l डिवाइड के। तो यहाँ पर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना लीजिए। देखिए जरा, प्लस का अर्थ क्या है, a प्लस बी मीन्स है a इज द फादर ऑफ b, तो हो जाएगा I इज द फादर ऑफ t। ठीक है ना, I इज द फादर ऑफ t। फिर आगे क्या है, आगे है आपका जो है t परसेंटेज j। परसेंटेज का अर्थ क्या है, a इज द मदर ऑफ b, तो t इज द मदर ऑफ j, t इज द मदर ऑफ j। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे जो है j और l के बीच में लगा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ है कि a इज द सिस्टर ऑफ b, तो j इज द सिस्टर ऑफ आपका हो जाएगा l। और l और k के बीच में लगा है क्या आपका जो है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है a डिवाइड b मीन्स a इज द सन ऑफ b, तो l इज द सन ऑफ l, सन ऑफ k, तो k इज द हस्बैंड ऑफ टी हो जाएगा। क्योंकि टी जो है वह जे की माँ है, जे एल की बहन है, एल जो है के का पुत्र है, एल जो है के का पुत्र है, तो टी जो है वह आपके एल की भी माँ होगी, तो टी और के आपस में पति पत्नी होंगे। तो कौन सा आपका सत्य है ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन ट्रू ये आपको बताना है। एल इज द डॉटर ऑफ टी, एल इज द डॉटर ऑफ टी गलत, एल इज द सन ऑफ टी। ठीक है। दूसरा, के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, बिल्कुल सही है, के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, ये आपका सही आंसर होगा। के आई का दामाद है, क्योंकि आई जो है के जो टी है वह आई की पुत्री है, और जो के है वह टी का क्या है, पति है, तो के जो है वह आई का सन इन लॉ है। ठीक है ना। और बाकी आपका गलत है, क्योंकि आई इज द ग्रैंडफादर, ये भी गलत है। टी इज द फादर ऑफ जे, ये भी आपका गलत है। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, ये भी आपका गलत है। बाकी सब गलत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 13th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ y इज द सन ऑफ x देन इट इज डेफिनेटली फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। यदि y x का पुत्र है, यह निश्चित रूप से गलत है, तो निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अब देखो ये जो आपका दिया गया है कि y इज द सन ऑफ x देन इट इज डेफिनेटली फॉल्स, तो भाई जब सन नहीं होगा तो क्या होगी, डॉटर होगी। तो जहां जहां पर y जो है x का पुत्र है, ठीक है ना, ये जहां पर निकल रहा है, यदि y x का पुत्र है, निश्चित रूप से गलत है, तो निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति आपकी सत्य है ये आपको बताना है। तो भाई पुत्र नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो पहला दिया गया है वहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पे आपका y और x आया है। भाई ये तो निकालना है कि y x का पुत्र है, ये निश्चित रूप से गलत है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो y जो है y डिवाइड x है। अब y डिवाइड x की अगर हम बात करें तो डिवाइड मीन्स क्या है, देखो जरा, a डिवाइड b मीन्स है a इज द सन ऑफ b, तो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज द सन ऑफ x। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या निकालना कि y इज द सन ऑफ x देन इट इज डेफिनेटली फॉल्स, वह गलत होना चाहिए भाई। या तो सन निकल आए, या तो डॉटर निकल आए, या तो कोई और रिलेशन निकल आए, लेकिन y x का पुत्र है ये नहीं निकलना चाहिए। तो पहला तो आपका तुरंत गलत हो गया भाई, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि y x का पुत्र है। दूसरा भी गलत, क्योंकि वहां भी दिया है y x का पुत्र है। यहाँ पे अगर देखें c की अगर हम बात करें तो यहाँ x है, यहाँ y है। अब देखो एक काम करते हैं, c के जो है हम डायग्राम को जरा बना लेते हैं। तो आपने कहा कि अगर c को देखें तो x प्लस l, प्लस का अर्थ क्या है, तो आपने कहा प्लस का अर्थ है a इज द फादर ऑफ b, तो x इज द फादर ऑफ l हो जाएगा, x इज द फादर ऑफ l हो जाएगा। फिर है l मल्टीप्लाई आपका t, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है,
ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एल इज द सिस्टर ऑफ टी, एल इज द सिस्टर ऑफ टी, और टी इज द सिस्टर ऑफ वाई, टी इज द सिस्टर ऑफ वाई, और डिवाइड का अर्थ है कि वाई इज द सन ऑफ डब्लू, y इज द सन ऑफ w। देखो x और w दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, x और w दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि भाई l t और y ये तीनों आपस में भाई बहन है। y जो है w का क्या है, y जो है w का पुत्र है, तो जो है और x जो है y जो है x का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। x और w आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तो c भी गलत हो गया है। यहाँ से भी निकल आया है कि y जो है x का क्या है, पुत्र है। अब जरा आ जाओ d पे, d की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने को बना लो केवल, ठीक है ना, क्योंकि x जो है x का पुत्र y है, ये आपको निकालना है कि अगर ये निकल आएगा तो आपको गलत हो जाएगा भाई। तो d को अगर हम चेक करें तो d में देखो x प्लस l, प्लस का अर्थ है कि x इज द फादर ऑफ l, ठीक है ना। l डिवाइड y, डिवाइड का अर्थ क्या है, देखो जरा l डिवाइड y, तो डिवाइड का अर्थ है कि a इज द सन ऑफ b, तो l इज द सन ऑफ y, l इज द सन ऑफ y, ठीक है। अब y परसेंटेज a, y परसेंटेज t, तो a परसेंटेज b का a इज द मदर ऑफ b, तो y इज द मदर ऑफ t हो जाएगा। तो अब देखो y जो है x की क्या निकल के आ गई, y जो है x की पत्नी निकल के आ गई, y जो है x की क्या हो गई, पत्नी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ये निकल के नहीं आ रहा है कि y x का पुत्र है, वही तो आपका सही है। तो ऑप्शन डी में जो है ये निकल के आ रहा है कि y x की पत्नी है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द एक्सप्रेशन टू प्रूव दैट टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। यह सिद्ध करने के लिए कि अव्यक्त में टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब सिस्टर इन लॉ की अगर हम बात करें तो सिस्टर इन लॉ भाभी के लिए भी प्रयोग होता है, सिस्टर इन लॉ जो है ननंद के लिए भी प्रयोग होता है, सिस्टर इन लॉ जो है साली के लिए भी प्रयोग होता है। तो अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जहां तक आपका कंप्लीट दिया गया वहां तक आपको पहले इसका जो है क्या बना लेना है, इसका डायग्राम बना लेना है। तो आपको दिया गया है r परसेंटेज t, फिर है आपका जो है मल्टीप्लाई p। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आपका है q, और हमें क्या निकालना है कि t जो है वह q की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। तो भाई या तो t जो t है वह q की भाभी हो जाए या तो उसकी साली हो जाए, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका दिया है r परसेंटेज, परसेंटेज करते a इज द मदर ऑफ b, तो हो जाएगा r इज द मदर ऑफ t, r इज द मदर ऑफ t। फिर t मल्टीप्लाई आपका p, मल्टीप्लाई का अर्थ है कि a इज द सिस्टर ऑफ b, तो t इज द सिस्टर ऑफ p, t इज द सिस्टर ऑफ p, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिया है कि t q की सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ पर जो P है वह Q के क्या हो जाए, हस्बैंड हो जाए, P और Q दोनों आपस में पति पत्नी हो जाए, तब जो है T Q की क्या लग जाएगी, सिस्टर इन लॉ मतलब ननंद लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो हस्बैंड का रिश्ता किस में आएगा, आपका $A $B अगर रखते हैं तो जाएगा A इज द वाइफ ऑफ B, ठीक है ना। तो वाइफ रिश्ते में भी T जो है वह Q की क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे डॉलर रख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे डॉलर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज द वाइफ ऑफ Q, तो Q इज द हस्बैंड ऑफ P हो जाएगा, ठीक है। तो देखो T जो है वह Q की सिस्टर इन लॉ हो गई, तो एक तो यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। अब देखो डॉलर के साथ में मल्टीप्लाई भी दिया है, तो ये तो आपका गलत, A B और C आपका गलत, ठीक है। मल्टीप्लाई जरा और चेक कर लो, मल्टीप्लाई का अर्थ है कि A इज द सिस्टर ऑफ B। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई रख देते, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देते तो P इज द सिस्टर ऑफ Q हो जाता है ना, फिर तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो जाते, तो फिर मल्टीप्लाई आपका सही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ई आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई भाई। या तो जो है देखो, अगर जो है P जो है Q का पति हो जाता तो भी बात बन जाती, तो भी जो है T जो है वह Q की क्या लग जाती, ननंद लग जाती, तो भी सिस्टर इन लॉ आ जाता, ठीक है। क्योंकि सिस्टर इन लॉ साली के लिए भी, भाभी के लिए भी और ननंद तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर A D आपका सही आंसर हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से आप कोडेड रिलेशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।